हेलो फ्रेंड्स, फ्यूचर स्टडी हब पर आप लोगों का स्वागत है। चलिए, कल हमारा एक दीर्घ से रिलेटेड बातें हुई थी। दीर्घ के कल हम लोगों ने जो दीर्घ स्वर था उसके हम लोगों ने दो पार्ट की कल बातें की थी। एक बात की थी हम लोगों ने सजातीय, और दूसरा जो हमारा पॉइंट था वो था विजातीय। विजातीय को कल हम लोगों ने ये भी जाना था कि किस नाम से हम लोग इसको जानते हैं। कल मैंने इसकी बात की थी, संयुक्त स्वर से रिलेटेड ये रहता है। जो चौथा पार्ट हमारा माना जाता है, जो कुछ यूट्यूब पर बताते हैं वही चौथा पार्ट ये मानते हैं। सजातीय की कल मैं फुल डिटेल कर चुका था। आज हमारा जो पॉइंट बनता है दीर्घ स्वर के अंतर्गत का, वो बनता है हमारा विजातीय। विजातीय की मैंने कल संधि विच्छेद भी की थी। वी प्लस जातीय, और वी मतलब होता है अलग, और जातीय मतलब कि विजातीय उसको कहा जाता है जो अलग जाति का होता है। ठीक है, अलग जाति वाले पॉइंट को ही हम लोग विजातीय का रूप मानते हैं। ठीक है, तो विजातीय अलग अलग किस तरीके से होता है वो भी मैं जान लेता हूँ। इसके अंतर्गत जो हमारे स्वरों की जो संख्या रखी गई है वो 4 स्वर माने जाते हैं। वे 4 स्वर कौन कौन से होते हैं हमारे? ए ओ औ। अब देखिए, मैंने कहा दीर्घ स्वर के ही ये दोनों भाग माने जाते हैं। कल हम लोगों ने 3 रूप इसमें पढ़े थे। एक पढ़ा था हम लोगों ने आ, ई, बड़ा ओ, और इसका डिवीज़न भी हम लोगों ने जाना था कि किस किस प्रकार इनको जोड़कर हम लोग बनाते हैं। तो उस वजह से मैंने इसको सजातीय कहा था, समान जाति के। अब इसके अंदर जो हम लोग बना पाते हैं विजातीय मतलब अलग अलग रूप से। तो एक ही अगर मैं बात करूं तो ये किसके मेल से बनाया जाता है ये मैं जाऊंगा। अब जैसे ए को मुझे प्राप्त करना है, देखो सबसे पहले आप लोग ए और आ सबके अंतर्गत लिख लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ए आ। उसके बाद में आप लोग क्रमागत रूप से मात्राओं को रखेंगे, जैसे ई ए ओ औ औ। तो इनके साथ में अगर आप लोग मिलाते हो, अगर ए प्लस ई भी लिखोगे तो तब भी आप लोगों को ए प्राप्त होगा। तो जब आप लोग यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे जब मैंने देखा कि अलग अलग मुझे यहाँ से मिलते हैं, ये भी मेरे पास में अगर मैं यहाँ से देखता हूँ ए प्लस ई इक्वल टू प्राप्त होगा ए। तो इसी कारण से हम लोगों ने इसको विजातीय कहा है। जैसे कल हम लोगों ने इसकी बात करी थी, आ कैसे बनता है? तो आ बनता है मेरा ए प्लस ए। तो इस वजह से हम लोग इसको सजातीय कहेंगे। तो कुल मिलाकर अगर हम लोग बात करें दीर्घ स्वर की, तो दीर्घ स्वर के अंतर्गत 7 हमारे स्वर आते हैं। चलिए, उसके बाद में हमारा जो थर्ड पॉइंट था, जो कि कल मैंने इम्पोर्टेंट भी बताया था, वो था हमारा प्लुत स्वर। प्लुत स्वर, ये थर्ड पार्ट हमारा जो है वो प्लुत स्वर है हमारा। प्लुत स्वर के अंतर्गत की अगर डेफिनेशन बात करें तो इसमें 2 से अधिक मात्राओं, 2 से अधिक मात्राओं का समय लगता है। इसमें कितनी मात्राओं का? 2 से अधिक। जब हम लोगों ने नंबर 1 जाना था हस्र स्वर, तो हस्र स्वर में
1 मात्रा का समय लगता था, दीर्घ में 2 मात्रा का, और जो प्लुत स्वर की बात करेंगे तीसरे पार्ट की, तो उसके अंतर्गत हमें 2 से अधिक समय लगता है बोलते वक्त। कैसे? उसके अंदर केवल एक ही हमारा ऐसा एग्जाम्पल होता है जो कि प्लुत स्वर के अंतर्गत आता है, और वो है हमारा ओम। ओम को आप लोगों को ऐसे तो नहीं लिखा मिलेगा वहाँ पे, आप लोगों को अगर मिलेगा एग्ज़ाम के अंदर तो ओम इस तरीके से आप लोगों को कहीं ना कहीं मिलेगा। और यही क्वेश्चन मैंने कल भी बताया था आप लोगों को कि सीटेट एग्ज़ाम के अंदर यही क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि उसमें ये ऑप्शन नज़र आया था। प्लुत स्वर का केवल आज तक एक ही एग्जाम्पल है हमारा ओम, और इसकी अगर मात्रा की मैं बातें करूँ तो इस तरीके से एस टाइप में वो मात्राएं होती हैं जो 2 से अधिक हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो आप लोग जल्दी से ले सकते हो। उसके बाद में मैं आगे बात करूँगा स्वरों का वर्गीकरण किस तरीके से करेंगे। ये नंबर 1 की हमारी बात चली। अब नंबर 2 की हम लोग बात करेंगे स्वरों का वर्गीकरण। जीभ के आधार पर जीभ के आधार पर वर्गीकरण। स्वरों का हम लोग वर्गीकरण की बात चल रही है हमारी। 11 स्वरों का किस किस तरीके से हम लोग वर्गीकरण करते हैं। तो चलिए, जीभ के आधार पर भी ये भी हमारा 3 पार्टों में बांटा गया है। जीभ जिसको हम लोग जिह्वा भी कहते हैं, ये जो हमारी जीभ होती है, इसके आधार पर हम लोग स्वरों का वर्गीकरण करते हैं। इसके जो सबसे पहला जो हमारा होता है वो अग्रभाग होता है, अग्रभाग। उसके बाद जो होगा वो होगा मध्य भाग। उसके बाद जो होगा हमारा पश्च भाग। अग्र का मतलब समझते हैं हम लोग कि आगे वाला जो हिस्सा होता है जीभ का, मध्य मतलब जो बीच का पार्ट होता है, और जो पश्च मतलब होता है पीछे की तरफ। चलिए, अब इसके अंतर्गत कौन कौन से लेटर आते हैं। इसके अंतर्गत जो आएंगे हमारे ई, ए, 4 संख्या अग्रभाग की होती है जो स्वरों के अंतर्गत आता है, और मध्य भाग के अंतर्गत ओनली हमारा एक ही आता है, जिसको मैं केंद्रीय स्वर भी कह सकता हूँ। केंद्रीय स्वर होता है, इसको हम लोग केंद्रीय स्वर भी मानते हैं। और ए को मैंने बताया था कि इसको शहीद वर्ण भी हम लोग जानते हैं। पश्च भाग का मतलब होता है पीछे की तरफ से जो बोले जाते हैं। अब देखो, इसके अंदर री को हम लोग नहीं मानते हैं, री को हम लोग नहीं मानते हैं। अब उसके स्थान पर किसको हम लोग मानते हैं, जैसे कि मेरे यहाँ से बचते हैं कौन कौन से, ओ, 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 औ। अब जो नया जो इसके अंदर जो माना जाता है वो री के स्थान पर औ माना जाता है। औ जो होगा एक आगत वर्ण होता है, एक आगत वर्ण होता है। आगत का मतलब होता है जो चलकर आया हो, जो चलकर आया हो। आया हो मतलब जो चीज़ बाहर से आई हो, जो बाहर से उठाई गई हो, उसी चीज़ को हमेशा आप लोग आगत का रूप दे सकते हो। और ये जो आ है ये एक अंग्रेजी वर्ण है हमारा, ये क्या है, एक अंग्रेजी वर्ण है। इसी वजह से इसको मैं एक आगत का मतलब, इसको मैं एक आगत का वर्ण मानता हूँ। और जो कि मैंने एक बात बताई डेफिनेशन के रूप में, जो चलकर आया हो उसी को हम लोग आगत का रूप मानते हैं। उसके बाद में जब हम लोग ये सेकंड पोजीशन हम लोग कर पा रहे,
थर्ड पोजीशन की कल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए आप लोग फ्यूचर स्टडी हब पर बने रहें। धन्यवाद।